हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, जो कि हमारे एग्जाम बैंकिंग और एसएससी जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स होगी, जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करें, तो ऐसे ट्रिक्स को हम यूज करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पर ये सभी टॉपिक्स मैं वो कवर कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टाइम एंड वर्क। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 1, जो कहता है राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड श्याम कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर वुड कंप्लीट दैट वर्क। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा क्वेश्चन आने से पहले इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा टाइम। टाइम आपके पास में डेज में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, और यही टाइम आपके पास में मिनट्स में भी हो सकता है। ओके, तो टाइम गिवन होगा। उसके अलावा आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी। एफिशिएंसी यानी कि पर्सन की एफिशिएंसी की है। भाई सपोज करो एक पर्सन है एक दिन में 10 चेयर बना सकता है, कोई पर्सन ऐसा भी होगा जो एक दिन में 5 ही चेयर बना सकता है, कोई 20 चेयर बना सकता है। तो एफिशिएंसी हमें रिक्वायर्ड होगी, टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा, एफिशिएंसी रिक्वायर्ड होगी। और इसके अलावा हमें रिक्वायर्ड होगा टोटल वर्क, कि आप पर्टिकुलर काम कितने टाइम पीरियड में कर सकते हो। तो टोटल वर्क निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे वो यही रहेगा। अगर मैं टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा एफिशिएंसी से, तो हमारे पास में निकल कर आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, टाइम मतलब सपोज करो कोई राम नाम का पर्सन है जो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और उसकी जो एफिशिएंसी एक दिन में 5 चेयर्स बनाने की है। तो टोटल चेयर्स कितने टाइम में बना लेगा, या टोटल चेयर्स कितनी बना सकता है वो 10 × 5 कर दोगे तो 50। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल वर्क। बात क्लियर है। अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो बस यहीं पे इन तीन चीजों को आपस में रिप्लेस करना है। एफिशिएंसी निकालने में क्या करोगे, टोटल वर्क है आपको पता है, ये एफिशिएंसी निकालनी है। टोटल वर्क हमें गिवन होगा तो टाइम की जगह जो मल्टीप्लाई में होगा डायरेक्ट डिवाइड में आ जाएगा, तो टोटल वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। अगर यही चीज अगर आपको टाइम निकालने को बोल दी जाए तो कैसे निकालोगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर देंगे तो हमारे पास में टाइम आ जाएगा। अगर हमारे पास एफिशिएंसी भी टाइम भी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी इंटू टाइम यदि आप कर दोगे यू विल गेट टोटल वर्क। तो बेसिक थी मैंने आपको बता दी, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे कोई नई चीज आएगी तब हम आगे नई चीजें सीखते जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड श्याम कैन दिस वर्क। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले वो नोट डाउन कर लो। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है वो अपन आगे देख लेंगे। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दो पर्सन के नाम गिवन थे, एक था राम, दूसरा है यहाँ पे श्याम। राम के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन गिवन आपको, कि ये किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। जब हम श्याम की बात करते हैं तो ये सेम वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है, 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है जी। तो ये क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है। तो आप हमेशा एक बात ये भी याद रखेंगे, टाइम का इनवर्स क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। ठीक है ना, तो टाइम का इनवर्स क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड मैं आपको बता देता हूँ, टेक अ एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 सो दैट वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क। अगर हम टाइम का एलसीएम लेते हैं तो आप कैसे करोगे, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से हम यदि हम देख रहे हैं तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। देन एडवांस लेवल के ऊपर भी आएंगे। 12 और 15 एक ऐसा नंबर जिसमें कॉमनली में देखने को मिले, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। उसके अलावा 4 1 ज़ा 4, बच गए 5, अगेन 5 1 ज़ा 5, ये हो गया। अब तो यहां से आप देखोगे टोटल वर्क कितना जाएगा, 3 × 4 12, 12 × 5 60। देखिएगा ये मेथड 1 है और मेथड 2 की भी हम बात करने वाले हैं। ओके, तो अभी आपके पास में टोटल वर्क आ चुका है, ठीक है जी। और हमारे पास में टाइम है, एफिशिएंसी निकालने, तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये टोटल वर्क है ऊपर रख लिया, अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो बस यहां से आपकी निकल जाएगी एफिशिएंसी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 60 जो है हमारा टोटल वर्क है, टाइम कितना गिवन है, 12 गिवन है। उसी तरह से शाम की अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो टोटल वर्क 60 था, और शाम जो टाइमिंग जिस टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है वर्क वो है 15 डेज। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे 15 4 60 निकलेगा, यहाँ से सॉल्व करोगे 12 5 60 निकलेगा। ठीक है, तो राम की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, और शाम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो मेथड 1 ये हो गया जिससे हम एफिशिएंसी और टोटल वर्क इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब मैं मेथड 2 की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एलसीएम वगैरह लेने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम केवल कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। अब देखो वो ट्रिक क्या होगी, तो मैं यहाँ से पहले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटा देता हूँ ताकि हम एफिशिएंसी को डायरेक्टली पता कर पाए। इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा कि हम इतने मेथड को फॉलो करके फिर अपना आंसर निकालें। तो जो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर चुका हूँ। अब बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन जीरो से स्टार्ट हो गया है। एक मेथड होता है एलसीएम के थ्रू, और एक मेथड होगा डायरेक्टली। अब 12 और 15 ऐसे कौन से नंबर से कर सकते हैं, तो जो जिस नंबर की दोनों में टेबल आ जाए,
तो मैंने क्या बोला, एफिशिएंसी का इनवर्स क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम 12 और 15 दे रखा था, तो ये 3 4 जो 12 होता है, 3 5 जो 15 होता है। आगे तो नहीं कटेंगे, 4 के टेबल में ना 5 आता, ना 5 के टेबल में 4 आता है। तो आपको इन्वर्स कर देना, 4 यहाँ लिख देंगे और ये 5 यहाँ लिख देंगे। तो बस यही एफिशिएंसी हो जाएगी दोनों की। तो राम की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और शाम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो गया। अब एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 60। तो आप देख सकते हो एफिशिएंसी भी सेम वही आ रही जो पहले आ रही थी, और टोटल वर्क भी वही आ रहा जो पहले आ रहा था। होप सबको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप दोबारा से पीछे आकर के इसको चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे देख लिया कि पर्सन की एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क क्या होगा, और यहाँ पर हमारे से जो क्वेश्चन में पूछा है एक बार उसको भी रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर वुड कंप्लीट दैट वर्क। तो कितने दिनों में दोनों मिलकर के काम साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो जी, टोटल वर्क क्या है हमारा, कितनी चेयर्स बनानी, सपोज करो हमें बनानी है 60 चेयर्स बनानी है, और दो इस काम को कौन करेंगे, दोनों मिलके करेंगे। दोनों मिलके कौन, राम और शाम मिलके करेंगे। राम की एफिशिएंसी कितनी है जी, 5 है। शाम की एफिशिएंसी कितनी, 4 है। तो दोनों की एफिशिएंसी यदि मैं ऐड कर दूं और टोटल वर्क मुझे 60 कंप्लीट करना हो तो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाई 9 में। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा। कितने बज गए, 6 बज गए, ये हो गया 9। तो आगे और कट रहे हैं यहाँ पे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये अब यहाँ पर जब आंसर हो जाएगा 6 2/3 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। होप सो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, वो आप ट्राई करोगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अब देखो क्वेश्चन में पहले 2 ही लोग थे, तो वो तरीका था सीता गीता रीता की बात करनी है आपको। अब 3 लोग आ गए, तो मैंने नाम लिख दिया सीता, गीता और रीता। 3 लोग हैं। सीता किसी वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर सकती है जी, गीता उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकती है, जबकि रीता सेम वर्क को 12 डेज में कर सकती है। इतनी मत क्लियर है। तो यहाँ पर जब 3 लोग आ गए तो यहाँ पे तो हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। या अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आपको मैक्सिमम जो सबसे बड़ा नंबर उसका टेबल बोलो। अब आपको देखना है कि तीनों उस नंबर में मिल जाएंगे तो या डिविजिबल हो जाएंगे। तो 12 1 12, 12 2 24, 24 8 में आता है, 10 में नहीं आता। 12 3 36, 12 में आता है, 8 में नहीं आता। 12 4 जो 48, 48 8 में था लेकिन 10 के टेबल में था। 12 5 जो 60, तो 60 अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में आ जाएगा। तो 12 6 जो 72, 12 7 जो 84, 12 8 जो 96, 12 9 जो 10, 12 10 जो 120। तो 120 जो है इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो देखो 12 10 जो 120, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। 10 को कितनी बार करोगे, 0 से 0 किया तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12। इसको सॉल्व करोगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, बच गए 4, 8 5 जा 40, तो एफिशिएंसी आ गई। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं टोटल वर्क और एफिशिएंसी। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो हमारा पुराना मेथड जिंदाबाद है, उसको आप लिख लीजिए यहाँ पे 8 10 और 12। तो उससे हमारा 120 एलसीएम भी यानी कि टोटल वर्क भी आ जाएगा और एफिशिएंसी भी हम निकाल लेंगे। तो देखो पुराना तरीका क्या था, 2 से 4 टाइम, 2 से 5 टाइम, 2 से 6 टाइम, अगेन 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, ये 5 का 5। अब तो क्या करना है, 2 का टेबल मुझे लिखना पड़ेगा, 5 का भी लिखना पड़ेगा, 3 का भी लिखना पड़ेगा। तो अलग अलग ना लिख करके मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 × 5 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। तो देखो हमने भी 120 लिखा है। बात समझ में आ गई ना। अगर आपको वहां से माइंड में अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो टेक एलसीएम, डोंट वरी, ज्यादा से 30 सेकंड्स लगेंगे, आप आंसर निकाल लोगे। उसके बाद में मुझे एफिशिएंसी निकालनी तो मैं क्या कर सकता था, 120 डिवाइड बाई 8 करूंगा, 120 डिवाइड बाई 10 करूंगा, 120 डिवाइड बाई 12 कर दूंगा। तो मेरे पास में एफिशिएंसी आ जाएगी 12 टाइम्स 120 होता है, 0 से 0 कट गया तो यहाँ 12 आ जाएगी, और यहाँ से कितनी बार 15 टाइम्स कट जाएगा। तो डायरेक्टली हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो बेसिक लेवल चल रहा है इसलिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जब एडवांस लेवल पर आओगे तब इस तरह चीजें हम नहीं करेंगे। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमारे पास में एफिशिएंसी आ चुकी है, हमारे पास में टाइम आ चुका है, और एफिशिएंसी इंटू जब टाइम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल वर्क मिल जाता है जी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट इट टुगेदर। अगर तीनों मिलकर साथ में काम करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हमारे पास फंडा है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है जी 120 है। इस टोटल वर्क किसको करना है, तीनों को, तीनों मिलकर करेंगे, यानी कि सीता प्लस गीता प्लस रीता, तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। तो सीता का एफिशिएंसी आपको पता 15 है, गीता का एफिशिएंसी 12 है, और रीता का एफिशिएंसी कितना है 10 है।
तीनों का ऐड कर लीजिए, यू विल गेट ये कितना हो जाएगा 10 20 30 35 और 2 37। तो 120 डिवाइड बाई 37 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है या एग्जामिनर ने हमें ऑप्शंस के दिए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रैक्शन में आ रहा है या किस तरीके से गिवन है। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। तो फिर से वही पहला वाला क्वेश्चन जैसा है। तो ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वाला क्वेश्चन आपने किया था। अब एफिशिएंसी निकालनी है और टोटल वर्क निकालना है। तो तरीका क्या बताया था मैंने आपको? भाई पहले तो बताओ ये क्या गिवन आपको, ये गिवन आपको टाइम, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इंटू टाइम करेंगे तो हमें क्या मिलता है? टोटल वर्क मिलता है, ये आपको पता है। अभी दोनों नंबर ऐसे नंबर से कटने चाहिए जो दोनों टेबल में, मतलब दोनों ही नंबर एक ही टेबल में जाए। ये 4 से 2 टाइम कटेगा, 4 से 3 टाइम कटेगा, 4 3 12। अब आगे तो नहीं कटेंगे, तो बस 2 और 3 आ गया ना। तो इसको हम क्या कर देंगे? इन्वर्स कर देंगे। ये 2 ऊपर आया था तो 2 को नीचे रख दो, 3 नीचे आया तो 3 को यहाँ रख दो। तो आपको एफिशिएंसी मिल गई। अब दोनों को आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दो, एफिशिएंसी इंटू टाइम। इससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नंबर तो भी टोटल वर्क सेम आएगा, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या होगा? टोटल वर्क सेम ही आना है। 3 8 जा 24, 12 2 जा 24। क्लियर सभी को? तो यहाँ पर टोटल वर्क अपॉन, ये पूरा काम किसको करना है? इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर, दोनों को मिलके करना है, ए और बी को मिलके ही करना है। तो टोटल वर्क कितना था तुम्हारा? 24 है। इस काम को कौन करेंगे? ए और बी मिलके करेंगे, ठीक है। तो ए करेगा 3 की स्पीड से, बी करेगा इसको 2 की स्पीड से। भाई ए अकेला करता तो 8 दिन ले रहा था, बी अकेला कर रहा था तो 12 डेज ले रहा था। अब दोनों मिलके करेंगे तो टाइम कम लगेगा ना 8 और 12 से। तो दोनों की इफिशियंसी को हमने ऐड किया, 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 20, बच गए 4/5। तो 4/5 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बेसिक लेवल आपको समझ में आ चुका। इसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप्स को बढ़ाएंगे, लेवल को बढ़ाएंगे, देन आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब दो जने की रिगार्डिंग बात हो रही है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 डेज में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे। अभी दिमाग अभी खर्च नहीं करना है, बाद में करेंगे जब टाइम आएगा। पहले देखते इसने क्या दिया है, उसके बाद हम अपने पत्ते खोलेंगे। ए और बी किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बोला बी अलोन, अकेला बी यदि उस काम को करेगा तो समय कितना लेता है? 20 डेज ले लेता है जी। ठीक है जी। फिर से वही बात है, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय अलोन ए, यानी कि अकेला ए यदि उसी काम को करेगा तो कितने समय में कंप्लीट कर पाएगा। तो सबसे पहली बात, दो हमको क्वांटिटीज दे दी, इनका रेशो हम निकाल सकते हैं। तो 15 है और 20 है। 5 3 15, 5 4 20। तो 3 और 4 का रेशो आएगा, तो हमको पता है इन्वर्स करना होता है। 3 ऊपर है तो 3 को नीचे रख देंगे, 4 नीचे तो 4 को ऊपर रख दीजिए। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टाइम, ये हो गई एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी इंटू टाइम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा जी। तो 15 × 4 करोगे तो कितना मिलेगा? 15 × 4 करेंगे तो 60 मिल जाएगा। और 20 × 3 करोगे तब भी आपको सेम ही वर्क मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको एक चीज समझनी होगी कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है कितनी गिवन है? 4 गिवन है। और बी अकेले की जो एफिशिएंसी गिवन है कितनी है? 3 है। अगर मैं ए बी में से बी की एफिशिएंसी को माइनस कर दूंगा तो किसकी एफिशिएंसी मिलेगी? ए की एफिशिएंसी तो मिलेगी मुझे। तो ए बी की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। तो 4 में से 3 का तो कितना बचेगा? 1। तो मुझे यहाँ से ए की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। भाई ए बी की तो मिक्स एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी कितनी? 3 है। तो यहाँ समझ में आ गया बी की एफिशिएंसी तो मुझे पता थी कितनी है? 3 है। अब ए का एफिशिएंसी मैंने निकाल दिया, कितना निकल कर आ गया? 1 आ गया। समझ में आया ना कैसे? ए और बी की क्षमता दे रखी थी 4, और अलोन बी अकेले बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। अगर मैं 4 में से 3 को लेस करूंगा तो 1 आएगा, और 1 किसकी एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए की। तो ए की एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई कैसे निकाली हमने। अब यहाँ पे पूछा है कि इस पूरे काम को अलोन ए अकेले ए को करना है तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना गिवन है हमारे पास में? 60 गिवन है। अकेला ए करेगा तो ए की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली? 1 निकाली। जब सॉल्व करेंगे 1 से 60 का डिवाइड दोगे तो 60 डेज में इस पूरे काम को अकेला ए कर पाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा माइनर चेंज था लेकिन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े यहां से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव ऑन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले हम वो नोट करेंगे जो हमें गिवन है, उसके बाद अब अपनी एनर्जी खर्च करेंगे। अ मैन एंड अ वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। एक मैन है, एक वुमेन है, किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अ मैन अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। तो यहां तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा है।
जबकि अकेला आदमी काम करता है उसी काम को वो 10 दिन में पूरा कर सकता है, ये आपको बताया गया। देन हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय अ वुमेन टू डू इट अलोन, तो इस पूरे काम को यदि वुमेन करेगी तो कितने समय में कर पाएगी, तो ये आपको डे बताना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंपल सा फंडा, ये हमको दे रखा था टाइम, ठीक है, और हम निकाल देंगे एफिशिएंसी, तो 8/10 है, 2 से 4 टाइम, 2 से 5 टाइम, अब 4 और 5 आगे तो नहीं कटेंगे, जो नंबर नीचे है, जो नंबर ऊपर है उसको लिख दो नीचे, और जो नंबर नीचे उसको लिख दो ऊपर, इनवर्स हो जाएगा। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम हमारे पास आ चुकी है, तो आपको पता है एफिशिएंसी इंटू टाइम करने पे हमें क्या मिलता है, टोटल वर्क ही तो मिलता है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट टोटल वर्क 40, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। अब मुझे आप बताओगे इंडिविजुअल मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी और इंडिविजुअल वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी। देखो मैन की एफिशिएंसी मुझे गिवन है 4 है, ठीक है, तो मैन प्लस वुमेन की एफिशिएंसी हमें गिवन है। अगर मैं इसमें से मैन की एफिशिएंसी को लेस कर दूंगा तो मुझे किसकी एफिशिएंसी मिलेगी, वुमेन की। तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी थी 5, और मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वुमेन की एफिशिएंसी हमको मिल गई है 1। अगर इस पूरे काम को टोटल वर्क जो गिवन है, टोटल वर्क कितना गिवन है, 40 गिवन है, अगर इसको अकेली वुमेन करेगी तो कितने टाइम में करेगी, तो वुमेन की एफिशिएंसी आपको पता है 1 है, तो 40 डिवाइड बाय 1 करोगे तो 40 डेज ही लगने हैं, तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा 40 डेज। होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बेसिक लेवल क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने गिवन है, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 3 अलग अलग पर्सन है जिनके नाम ए बी और सी हमें गिवन है। यदि हम एक ही बात करते हैं, ए उसी काम को या किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, और बी सेम वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करता है, सी सेम वर्क को 40 डेज में कंप्लीट कर लेता है। अब 3 चीजें हैं, तो हम डायरेक्टली वो काम तो नहीं कर पाएंगे ना इन्वर्स करने वाला, तो हम यहाँ पर आपका एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो 20 30 40 का आप एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ से आपको जो एलसीएम मिलेगा वो मिल जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 120 दोनों के टेबल्स में आता है, तीनों के टेबल में आता है, तो ये आ गया एलसीएम। तो एलसीएम लेने पे टोटल वर्क मिल गया हमको 120, तो यहाँ से हमने देखा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 6 ज़ा 12, तो ये हो जाएगी एफिशिएंसी 6। यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो डायरेक्टली मैंने निकाल दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो मैंने कैसे किया, भाई 120 टोटल वर्क था, एक कितने टाइम में वर्क कंप्लीट कर लेता, 20 डेज में, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो इस तरीके से मैंने बाकी भी निकाल दिए। अब हमारे पास क्या क्या चीज आ चुकी, ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, एफिशिएंसी इंटू टाइम करेंगे तो क्या मिलता है, टोटल वर्क मिलता है। आप देखो मल्टीप्लाई करो आपको फिर भी सेम नंबर मिलेंगे, 2 × 6, 2 6 ज़ा 12, 0 के 0, 3 4 ज़ा 12 और 0 के 0, 4 3 ज़ा 12, 0 के 0, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही सारी कंडीशन। अब क्वेश्चन ने क्या बोला आपको कि अगर ये तीनों मिलके साथ में काम करें, what time will be taken to complete that work if they all work together, तो यहां पर टोटल वर्क को तीनों को मिलके करना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल वर्क आपके पास गिवन था 120, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, 6 + 4 10, 10 + 3 13, तो कितने टाइम हो जाएगा इसका, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 120 डिवाइड बाय 13, 39 × 1 1 7 होता है, बच गए 3/13, तो 3/13 डेज में ये वर्क फुली कंप्लीट हो जाएगा। होप सो बेसिक लेवल के क्वेश्चन समझ में आ गए आप होंगे आपको, एक दो और बचे, देन उसके बाद हम एडवांस लेवल की चीजें लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो पहले आपको आवर्स में डेज में दे रखा था, अब मिनट्स में दे दिया क्वेश्चन, तो एबीसी है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को यहाँ पॉज करें और फिर एक बार खुद से ट्राई करें, अगर आपसे बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं बनता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कंटिन्यू करना है, किस तरह से हमको कुछ सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ने बोला था जब एबीसी तीनों मिलकर काम करते हैं तो किसी काम को 30 मिनट्स में पूरा कर सकते हैं, ए एंड बी टेक्स 50 मिनट्स, जब ए और बी उसी काम को करते हैं तो उनको समय लगता है 50 मिनट। कुछ क्वेश्चन ने ये बोला है व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो भी टोटल वर्क है उसको अकेला सी करे तो कितने समय में कितने टाइम में पूरा कर लेगा, जो भी टाइम है ना, मैंने डे और टाइम लिख दिया इधर, हालांकि इधर टाइम दे रखा तो हम मिनट लिखेंगे, डे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे मिनट्स निकल कर आ जाएंगे क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन किसमें गिवन है, मिनट्स में। इतनी बात क्लियर है। तो अभी फिर से हमको क्या करना है, दो ही क्वांटिटी में कंपैरिजन करना है, तो यहाँ से मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा, ऊपर गिवन था 30 है, नीचे गिवन है 50 है, भाई 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गए 3/5। अब ना 3 के टेबल में 5 आता है ना 5 के टेबल में 3 आता है, तो जो नंबर ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, और जो नंबर नीचे है वो आ जाएगा ऊपर। तो दिस इज आवर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंटू टाइम यदि हम कर दें तो हमें क्या मिलता है, टोटल वर्क मिलता है, मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़ा 15 यानी कि 150 हमारा टोटल वर्क है।
अगर ऊपर से सेम आ रहा है तो क्या नीचे से भी सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 5 3 15, तो ये हो जाएगा 150। ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है अकेला सी कितने टाइम में काम पूरा कर लेगा, तो हमें सी की एफिशिएंसी तो पता ही नहीं है, सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? ए प्लस बी प्लस सी, माइनस कर दोगे उसमें से आप ए प्लस बी की एफिशिएंसी को, तो हमें किसका एफिशिएंसी मिल जाएगा? सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। एबीसी की क्षमता कितनी है? एफिशिएंसी है 5। एबी की क्षमता कितनी है? 3। ठीक है ना? तो 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा, तो ये एबीसी, उसमें से एबी को लेस कर दे तो ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? सी की आ गई। और टोटल वर्क कितना हमारे पास में? 150 है। सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? सी का एफिशिएंसी भी अभी हमने निकाला 2 है, तो यहाँ से हमने लेकर आ गए 2। 150 में जब मैंने 2 का डिवाइड किया है, या फिर मैंने यूं कहूँ कि 150 का जब मैंने हाफ किया तो आएगा 75। तो 75 मिनट्स में सारा वर्क कंप्लीट कर लेगा कौन? सी कर लेगा। सो दिस विल बी द आंसर। होप सो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो में, देन उसके बाद हम एडवांस वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ऐसे क्लियर कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके पास में। तो क्वेश्चन का लेवल चलो आ ही गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया, जो बेसिक थे 6-7 क्वेश्चन वो पूरे हो गए, अब थोड़ा सा लेवल यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ अ वर्क इन 12 डेज, माला इज 2 टाइम्स मोर एक्सपर्ट देन ज्योति। तो कुछ आपको ये बात बता दी गई है। तो सबसे पहले हम ज्योति और माला के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है पहले उसको नोट डाउन करेंगे, देन उसके बाद उसने जो पूछा है निकाल लेंगे। ज्योति के रिगार्डिंग बोला गया है ज्योति किसी काम का 3/4 पार्ट 12 डेज में कर सकती है, यानी कि 3/4 काम जो होता है किसी टोटल वर्क जो भी था उसका टोटल 3/4 पार्ट जो वर्क है वो 12 डेज में ज्योति कर सकती है। ये आपको क्वेश्चन ने बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ज्योति और यहाँ माला कर लेंगे। अब देखो इक्वल टू का एक रूल होता है। इक्वल टू का रूल क्या होता है? पहली बात आपको पता है, नीचे कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो आपको पता ही है। इक्वल टू के ये रूल भी होता है कि ऊपर वाला नंबर से कर सकते हैं, नीचे वाला नंबर नीचे वाला नंबर से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा 3 1 3, 3 4 12। अब इक्वल टू में क्या बचा? 4 × 4 करेंगे तो 16। तो ज्योति अगर 3/4 पार्ट वर्क को 12 डेज में कर सकती है तो पूरा काम कितने टाइम में कर सकती होगी? 16 डेज में कर सकती है। तो एक बात आपको ये समझ में आ गई होगी। माला के रिगार्डिंग हमारे पास में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो ज्योति के रिगार्डिंग में लिख लेता हूँ जो हमारा पुराना वाला मेथड चल रहा था, ज्योति किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट कर सकती है। माला के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन, लेकिन जैसे ही मैं अब आगे रीड करता हूँ यहाँ से, माला इज 2 टाइम्स मोर एक्सपर्ट देन ज्योति। अब देखो माला इज 2 टाइम मोर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफिशिएंसी को। तो ये तो मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास में एफिशिएंसी, और मैं जानता हूँ एफिशिएंसी इंटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाना है? टोटल वर्क मिल जाना है। माला ने बोला है कि उसकी जो क्षमता है या माला जो है वो 2 टाइम मोर एक्सपर्ट है ज्योति से। अगर ज्योति का एफिशिएंसी में 1 मान लूं तो माला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भाई माला की एफिशिएंसी 2 टाइम है ना मोर, तो ज्योति की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 का डबल कितना होता है? 2 हो जाता है। तो बस टोटल वर्क में निकाल दूंगा किसी एक पर्सन के रिगार्डिंग, मेरे को बस एक इन्फॉर्मेशन थी, एफिशिएंसी गिवन है, टाइम गिवन है, 16 × 1 करूंगा तो कितना आंसर हो जाएगा? तो 16 × 1 करेंगे 16 ही मिलेगा टोटल वर्क। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ कितना समय लगेगा माला को उसी काम को पूरा करने में, वही काम मतलब 16, जो टोटल वर्क है आपका वो कितना है? 16 है। इस टोटल वर्क किसको करना है? माला को करना है। और माला की एफिशिएंसी कितनी है? 2 गिवन है, तो माला उसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेगी। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं, कैसे चेक करते हैं? यहाँ पर लिख दिया मैंने 8 दिन में पूरा कर लेगी। और हम जानते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम जब करते हैं तो क्या मिलता है? टोटल वर्क। अगर आप एफिशिएंसी को 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, देन यू विल गेट 16। तो 16 विल बी द टोटल वर्क एंड आवर आंसर इज 8 डेज। होप सो आपको इस वीडियो में क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर जो आपका बेसिक लेवल का पार्ट था, जो पार्ट 1 सीरीज थी, जो 0 टू हीरो लेवल का सफर था, उसमें बेसिक पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। इसके बाद मैं मॉडरेट लेवल लूंगा, देन उसके बाद डिफिकल्ट लेवल, देन प्रीवियस ईयर करके ये चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।